नमस्कार। इस वीडियो को कमजोर दिल वाले लोग ना देखें, लेकिन वो लड़कियां जरूर देखें जिनको लगता है कि मेरे वाला अलग है, मेरा आफताब अलग है। वो वैसा नहीं है जैसा लोग कहते हैं, वो अलग है। यह केस है श्रद्धा और आफताब का, जिसमें प्यार है, धोखा है, सनक है और हैवानियत है। 27 साल की श्रद्धा मुंबई में रहा करती थी अपने परिवार के साथ। वो एक कॉल सेंटर में काम किया करती थी। एक दिन डेटिंग ऐप यूज करते वक्त उसकी नजर पड़ती है आफताब की प्रोफाइल पर, जिसके बाद आफताब और श्रद्धा के बीच बातचीत शुरू होती है। बातें करते करते इनकी मुलाकात भी हो जाती है और फिर इनकी प्रेम कहानी शुरू होती है। श्रद्धा आफताब के प्यार में कुछ इस तरीके से पड़ गई थी कि वो अपने घर वालों से भी लड़ने लगी थी। जब श्रद्धा के घर में पता चला कि आफताब और श्रद्धा का लव अफेयर चल रहा है, श्रद्धा के घर वालों ने इस बात का विरोध किया, लेकिन श्रद्धा ने घर वालों की एक ना सुनी और आफताब के इशारों पर, आफताब के कहने पर चलने लगी। और फिर आफताब और श्रद्धा ने यह फैसला लिया कि वो मुंबई छोड़कर चले जाएंगे। और फिर आफताब और श्रद्धा दिल्ली के महरौली में एक अपार्टमेंट में रहने लगे। ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहा करते थे। आए दिन इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी और लड़ाई की वजह यह थी कि श्रद्धा बार बार आफताब को बोलती थी कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, कब तक हम लिव इन में रहेंगे, कब तक हम दुनिया से बचते बचाते रहेंगे, क्यों ना हम शादी कर लें। लेकिन आफताब ऐसा नहीं चाहता था। आफताब श्रद्धा से शादी करना नहीं चाहता था। लेकिन एक दिन 18 मई को श्रद्धा और आफताब की लड़ाई इस कदर बढ़ चुकी थी कि आफताब ने श्रद्धा को मारा, पीटा और फिर गला घोंटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। और इसके बाद भी आफताब का दिल नहीं भरा। आफताब ने एक आरी की मदद से श्रद्धा के, अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े करे, 35 पीसेस एक आरी की मदद से करे। और फिर वो एक फ्रिज लेके आता है, ब्रांड न्यू खरीद के। 300 लीटर का ये फ्रिज वो लाता है और उसके अंदर इन सभी टुकड़ों को रख देता है ताकि बॉडी सड़े ना, बॉडी डिकम्पोज ना हो। उसको ठंडा रखने के लिए, उन टुकड़ों को ठंडा रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल करता है। और अगरबत्ती जलाता है ताकि घर में और आसपास बदबू ना आए बॉडी की। और फिर हर रात 2 बजे के आसपास ये घर से बाहर निकलता है 2 टुकड़े लेकर। एक दिन में 2 पीस अपनी प्रेमिका श्रद्धा के लेकर निकलता है रात को 2 बजे। दिल्ली के अलग अलग कोनों में इन टुकड़ों को फेंक देता है। एक जगह नहीं फेंकता, पूरी दिल्ली के अलग अलग कोनों में ये फेंकता है। कभी महरौली के जंगल में, कभी किसी और जगह, कभी किसी और जगह। ऐसा ये 18 दिन तक लगातार करता है। हर रात 2 टुकड़े 2 बजे लेकर दिल्ली के कोने कोनों पर फेंक देता है ताकि किसी को पता ना चले कि लड़की की लाश कहां गई। और 18 दिन के बाद पूरी बॉडी को ये दिल्ली के अलग अलग कोने पर दबा देता है, दफना देता है और फिर आराम से अपनी जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन श्रद्धा के घर वाले चिंता में थे कि पिछले 5 महीनों से श्रद्धा कहां गायब है। ना वो फोन उठा रही है, ना उसको कोई अता पता है। तो उसकी फैमिली सीधे दिल्ली आ जाती है, क्योंकि जो लास्ट लोकेशन थी श्रद्धा की वो दिल्ली की थी, दिल्ली के महरौली की। और फिर दिल्ली आकर श्रद्धा की फैमिली एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल करती है महरौली पुलिस स्टेशन में, जिसके बाद पुलिस वाले सीधे पहुंचते हैं आफताब के घर पे, जहां आफताब और श्रद्धा रहा करते थे। जब आफताब से पूछा गया कि श्रद्धा कहां पर है, तो आफताब ने बोला कि हमारा तो ब्रेकअप हो गया था और फिर श्रद्धा ने मुझे छोड़कर कहीं और चले गई। लेकिन पुलिस को इस बात पर शक हुआ, जिसके बाद जब ठीक से पूछताछ करी गई, रिमांड पे लिया गया आफताब को, तो आफताब ने पूरी दास्तान अपनी जबानी बताई कि किस तरीके से उसने पहले श्रद्धा को मारा गला घोंटकर, उसके बाद उसके 35 टुकड़े करे, एक फ्रिज लिया, उसके अंदर उसको पीसेस को रखा ताकि बॉडी सड़े ना, अगरबत्ती जलाई, रात को 2 बजे निकलता था 2 पीस लेकर और दिल्ली के कोने कोने पर 18 जगहों पर उसने ये सारे टुकड़ों को डिकम्पोज कर दिया, दफना दिया।
ये सारा बयान है आफ्ताब का जो उसने पुलिस को दिया है। अभी फिलहाल आफ्ताब 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। और श्रद्धा, जिसको लगता था कि मेरे वाला अलग है, मेरे वाला अलग है, मेरे वाला आफ्ताब ऐसा नहीं कर सकता, वो अच्छा है, आज उसकी बॉडी दिल्ली के 18 अलग अलग कोनों में पड़ी हुई है, 35 टुकड़े। आरी, ये कैसा प्यार है? ये कौन सी मोहब्बत है? मुझे नहीं पता। श्रद्धा के घर वालों ने उसको बहुत समझाया कि मत रहे उसके साथ, लेकिन श्रद्धा ने उनकी एक भी नहीं सुनी, उन्हें छोड़ दिया। उन्हें छोड़कर आफ्ताब के साथ रहने लगी। दिल्ली आकर आए दिन लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि लड़ाई इस कदर बढ़ जाएगी कि वो आफ्ताब जो जिसे मैं प्यार करती हूं वो मुझे मार डालेगा, और मारने के बाद वो हश्र करेगा जो हैवान भी नहीं करते होंगे यार, इतनी बर्बरता। और आपको क्या लगता है कि आफ्ताब कोई अनपढ़ था या कुछ था? पढ़ा लिखा लड़का है आफ्ताब, पढ़ा लिखा, जॉब करता है दिल्ली में। और ऐसे बंदे की ऐसी मानसिकता हो सकती है, तो सोचो बाकी लोगों की मानसिकता कैसी होती होगी। जस्ट बिकॉज आपका वाला पढ़ा लिखा है या अच्छी जगह काम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके वाला अलग है। मानसिकता तो वही रहेगी ना, वही मानसिकता थी। वरना कौन ऐसा प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका को इस कदर मारता है, हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है, और अब मुंह छुपा के घूम रहा है। जब पुलिस उसको लेके आती है पुलिस स्टेशन में, और जब मीडिया वाले उससे पूछताछ करते हैं, तो कुछ नहीं बोलता वो। पूरे मुंह पे उसने कपड़ा लपेट के रखा हुआ है, आंखें भी छुपा रखी है ताकि कोई देख ना सके उसकी शक्ल। लेकिन मैं आपको शक्ल दिखाऊंगा। सच्चाई तो देखना बहुत जरूरी है ना आप सभी के लिए। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को शेयर करें। कोई नहीं बोलता इन चीजों के बारे में, लेकिन मैं बोल रहा हूं ताकि वो हर लड़की इस वीडियो को देखे, वो हर परिवार इस वीडियो को देखे, उनकी बेटी या उनकी बहन के साथ ऐसा ना हो जो श्रद्धा के साथ हुआ है। मुझे पता नहीं कि वीडियो रहेगा या इस वीडियो को हटा दिया जाएगा या कोई स्ट्राइक हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, लेकिन जब तक ये वीडियो अवेलेबल है आप इस वीडियो को शेयर कीजिए बस। और मैं हर उस लड़की से पूछना चाहता हूं कि यार, जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है, वो आपके सच्चे वेल विशर्स हैं, आप उनको भूल जाते हो एक 2-3 महीने या फिर 2-3 साल पहले आए हुए आशिक या प्रेमी या बॉयफ्रेंड के चक्कर में। उसके बारे में जान तो लो, उसको पहचान तो लो, परख तो लो। उसके लिए आप दुनिया छोड़ने को रेडी हो जाते हो, घर बार छोड़ने को रेडी हो जाते हो, उसके साथ रहना शुरू कर देते हो। आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स आपको हमेशा सही गाइड करेंगे, उनकी सुना तो करो, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। आप प्यार में पागल होकर कुछ भी बेतुके डिसीजन ले लेती हो, और उसके बाद क्या होता है वो आपके सामने है। 27 साल की वो लड़की कॉल सेंटर में काम किया करती थी, वेल एजुकेटेड, अच्छे परिवार से, और हश्र क्या हुआ उसका, वो आपके सामने है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो भी आपकी राय हो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। कोई शिकायत या कोई सुझाव देना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।